back to the last segment of this course, that is strategic environmental assessment. पिछली वीडियो की हद तक हम लोग environmental impact assessment को conclude कर चुके हैं. We now move forward with the strategic environmental assessment, also known as SEA. इनके ऊपर SEA के ऊपर EIA के ऊपर सवालात आते होते हैं अमूमन. तो without any further ado, what is SEA? SEA क्या है, उसमें क्या फ़र्क क्या है इसमें और environmental assessment में, उसकी definition जो आपको बता देती है. But before I delve into the exact definition, SEA क्या है, वो आपकी EIA से को precede करती है. In the sense that EIA तो एक tangible project के लिए होता है ना, कि एक project है, उसका plan आपके पास है बाकायदा, it is almost on the verge of being implemented, you just need an approval, right? तो वो तो आपको पता चल गया कि एक सर्टेन पर्टिकुलर एक उसका इम्पैक्ट बहुत स्मॉल है, इन द सेंस कि वो एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर मौजूद एक जगह के ऊपर जो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है. जैसे फॉर इंस्टेंस सियालकोट के अंदर जो है आपका साहिवाल कोल पावर प्लांट, सॉरी साहिवाल के अंदर आपका साहिवाल कोल पावर प्लांट लगता है. तो आप कहते हो कि जी उस पर्टिकुलर एरिया के क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होंगे, रेपरकशंस क्या हों. ठीक है, वो तो आपने एक प्रोजेक्ट था. अब अगर आप इस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी बैक स्टोरी पे जाते हैं, इसकी बैकग्राउंड के ऊपर जाते हैं, तो प्रोजेक्ट क्या है. प्रोजेक्ट आपका जो प्रोग्राम है, दैट प्रोग्राम इज पावर जनरेशन, राइट. या प्लान जो है आपका पावर जनरेशन का प्लान है ना. आपने प्लान किया पावर जनरेट करनी है, हम लोगों ने पंजाब में और पाकिस्तान पूरे के अंदर पावर जनरेशन के लिए काम करना है. दिस इज योर प्लान, राइट. आपने प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम आपका आप कह सकते हैं CPAC है, जिसके तहत आप वो इम्प्लीमेंट करने की बात करें, दैट इज योर प्रोग्राम, राइट. उससे भी अगर पीछे चले जाएं तो आपने पॉलिसी बनाई. आप उससे पहले पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी के बाद आपकी प्लानिंग होती है और फिर प्रोग्राम डेवलप होता है. ठीक है, आपकी पॉलिसी क्या थी, पॉलिसी आपकी ये थी कि हम लोगों ने पाकिस्तान को जो है तरक्की के रास्ते के ऊपर गामजन करना है. ठीक है, और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने प्लान ऑफ एक्शन के अंदर एनर्जी जनरेशन को लेके आएँ. अब वो कैसे इम्प्लीमेंट करनी है, वो प्रोग्राम है आपका CPAC के थ्रू आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं. उसका जो एक प्रोजेक्ट है दैट इज साहिवाल कोल पावर प्लांट. समझ आई आप लोग को मेरी बात. सो ये दिस इज एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, वो मैं खैर आपको आगे भी दिखाता हूँ. ट्रिकल डाउन इफेक्ट इज नॉट रियली द राइट टर्मिनोलॉजी टू बी यूज्ड हियर. इट्स मोर ऑफ अ पिरामिड, राइट. इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, यू गो टू द बॉटम. बॉटम लीस्ट जो चीज़ है वो आपका प्रोजेक्ट है. ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सकता है अगर आप इसको उल्टा पिरामिड देख लें, जैसे भी आप इसको टर्म करना चाहें. प्रोजेक्ट क्यों, क्योंकि वो सबसे टेंजिबल एक चीज़ आपको नजर आ रही है. उसके लिए आपने EIA करनी है. SCA क्या है, देन अगेन SCA वो पीछे जो तीन चीजें हैं जिसके अंदर आपका प्रोग्राम आता है, आपका प्लान आता है, आपका पॉलिसी आती है, उसको इन्फ्लुएंस करने वाली जो इन्वायरमेंटल थॉट है या इन्वायरमेंटल रिसर्च आप कह सकते हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपको नजर आती है, जिसकी लाइट के अंदर या जिसकी रोशनी में आप अपनी आगे पॉलिसी मेकिंग भी करेंगे, आप प्लानिंग भी करेंगे, आप प्रोग्राम डेवलपमेंट भी करेंगे. एंड देन ऑटोमेटिकली आपका जो प्रोजेक्ट आएगा जिसको आपने डेवलप करना होगा, जैसे देन अगेन साहिवाल कोल पावर प्लांट की हम एग्जांपल ले लें, तो उसके लिए फिर आप EIA करेंगे. जो पीछे तीन स्टेजेस हैं उसके लिए आप स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट करते होते हैं. ठीक है जी. तो स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट क्या है? इट इज ए systematic process for evaluating the environmental implications of a proposed policy, plan, or program, and provides means for looking at cumulative effects and appropriately addresses them at the earliest stage of decision making alongside economic and social considerations. Of course, economic and social consideration plus environmental consideration, they go hand in hand. There's absolutely no doubt about it. Under the purview of sustainability, right? इसमें आप क्या करें, जो अर्लीस्ट पॉसिबल स्टेज ऑफ डिसीजन मेकिंग वो यही है ना कि आप एक आइडिया को एक इंसेप्शन फेज के अंदर, उस इंसेप्शन फेज के अंदर आपकी जो इन्वायरमेंटल कॉन्शियसनेस को जिसने इन्फ्लुएंस करना है, दैट वुड बी दी स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट. यानी फॉर इंस्टेंस मैं ये जहन के अंदर प्लान बना के बैठा हुआ हूँ, ये पॉलिसी मैं बनाना चाह रहा हूँ कि पॉलिसी हमारी ये होगी कि हम, पॉलिसी होता है एक प्रॉपर फ्रेम ऑफ एक्शन जो कि आप लेना चाह रहे हैं. पॉलिसी आपकी है एनर्जी जनरेशन की, पॉलिसी है आपकी द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, या जैसे विजन 2025 पॉलिसी है पाकिस्तान की. ठीक है, उससे पहले विजन 2015 की पॉलिसी थी. ठीक है, 2015 था, फिर अब 2025 विजन 2025 की एक पूरी पॉलिसी बनी थी कि हम विजन 2025 यानी 2025 तक हम क्या करना चाह रहे हैं. तब आपकी बहुत सी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स उन्होंने सेट किए थे. ठीक है, उन्हीं की पेश नज़र आपने फिर आगे प्लानिंग की. प्लानिंग के बाद आपने
प्रोग्राम्स बनाए, प्रोग्राम्स के बाद आपने उनके अंडर प्रोजेक्ट्स रखे। ठीक है, विजन 2025 एक बड़ा फेमस डॉक्यूमेंट है, इससे ज़्यादा पर्टिनेंट मिसाल मैं आपको नहीं दे सकता, गूगल पे सर्च कीजिएगा आपको मिलेगा। ये प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन है, पिछले दौरे हुकूमत में मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब के लीडरशिप के अंदर बनाई थी। खैर बहरहाल आगे चलते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एसईए? SEA assesses the extent to which a given policy, plan or program provides an adequate response to environmental and climate change related challenges। यानी आप challenges foresee करते हैं और आप फिर assess करते हैं SEA के अंदर कि आपकी जो given policy, plan और फिर program है उसके नतीजे में जो निकल रहा है वो उन challenges को कितना मद्देनजर रख रहा है, उनको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली उस प्लान के अंदर ऐसे कौन से एम्बिशंस हैं जो कि नजर आ रहे हैं, नजर भी आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये पहला इसका पर्पस है। दूसरा पर्पस, इट मे एडवर्सली इफेक्ट द एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, यानी क्या वो प्लान जो है आपकी एनवायरनमेंट को या क्लाइमेट रेजिलियंस को इफेक्ट तो नहीं कर रहा। एक जगह तो वो कह रहे हैं ना कि क्या इनकी इम्प्लीकेशंस को वो मद्देनजर रख रहा है कि नहीं रख रहा। अगर इम्प्लीकेशन को मद्देनजर रख रहा है तो दैट इज वन थिंग, लेकिन क्या वो इम्पैक्ट तो नहीं कर रहा उल्टा, क्या उसकी वजह से हमें दूरस अगर हम देखें तो क्या इसके दूरस नतायज में से एक नतीजा ये तो नहीं होगा कि आपकी क्लाइमेट के ऊपर हर्ज आएगा या आपकी जो इन्वायरमेंट है उसको उसके ऊपर जो है हर्फ आएगा। तो ये इसका दूसरा पर्पस आ जाता है। तीसरा पर्पस क्या है इसका? इसका है कि इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू एनहांस द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट रेजिलिएंट। जाहिर है अगर आप ऊपर दो वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या पर्पस है आपके एसईए को उसको मद्देनजर रखें तो उसका जो लॉजिकल एंड निकलता है, लॉजिकल कंक्लूजन निकलता है, जो कि इसका ओवरआर्चिंग पर्पस बन जाता है, इट इज दैट इट ऑफर्स अपॉर्चुनिटीज टू एनहांस द स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट की स्टेट को मद्देनजर रखते हुए, उसकी नेचुरल कैपेसिटी को मद्देनजर रखते हुए, उसको सस्टेन करते हुए, एट द सेम टाइम आप अपनी इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस को भी मद्देनजर रखते हुए आप एक फ्रेम ऑफ एक आप पॉलिसी प्लान बना सकते हैं जो कि हर लिहाज से सस्टेनेबिलिटी के एंगल से पूरा बैठता होगा। तो एसईए का मकसद आपका इवेंचुअली ये निकलता होता है। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर जाएं, यानी ये तो पर्पस है ना, ये इसलिए हम बना रहे हैं, इसलिए हो रही है, ये नीड है, ये पर्पस हो गया पीछे से हम लोगों ने पढ़ लिया। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एसईए के? ऑब्जेक्टिव्स यानी एसईए के थ्रू हम अचीव क्या करेंगे, एक एसईए कर लेंगे तो उसके थ्रू हम क्या अचीव कर रहे हैं। वी आर फर्स्टली अचीविंग एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट, यानी हम कंसिडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स ऑफ प्रपोज्ड स्ट्रेटेजिक एक्शंस वो हम ओवरटली एक्सपोज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव होने कि एक्सपोज करना है हम लोगों ने जितने भी इसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स हैं, एक पर्टिकुलर पॉलिसी के क्या क्या हो सकते हैं फ्यूचर में जाके, ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है। इसी का जो सेकंड सब ऑब्जेक्टिव निकलता है कि हमने अर्ली वार्निंग ऑफ क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स करते हैं। जाहिर है जब हम एक्सपोज करें तो ऑटोमेटिकली दूसरा जो एक इसका द फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन वुड बी दैट वी आर बेसिकली सिग्नलिंग अर्ली वार्निंग सिस्टम्स जो कि उसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स तक जो है पहुंचते हैं। सही है, तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया एसईए का? इसका पहला ऑब्जेक्टिव हो गया कि इससे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट जो है इसको इंश्योर करना है। ठीक है, इसकी इंश्योर करना है। दूसरा, इट इज अ प्रीटेक्स्ट ऑफ ईआईए, प्रीसीड करता है ईआईए को, यानी ईआईए को आपने और फीजिबल बनाना है। ईआईए के अंदर जो रुकावटें आती हैं उनको आपने दूर करना है, एसईए का ये भी काम होता है। एसईए अगर नहीं होगी, आप ईआईए करेंगे तो ईआईए पे आपको फिर ज्यादा टाइम लगेगा। आपने वो ग्राउंड वर्क बेसिकली सेट करना है जिसकी बेसिस के ऊपर आप ईआईए कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एसईए, यानी एक पर्टिकुलर पॉलिसी के तहत जो प्लान बनता है और प्लान के तहत आगे प्रोग्राम्स हैं और प्रोग्राम्स के आगे फिर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, तो अपने प्रोग्राम प्लान और पॉलिसी की हद तक जो ग्राउंड वर्क है वो किया हो ताकि आपको ईआई करने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई मुश्किल पेश ना आए। ठीक है जी, ये आपका प्रीटेक्स्ट हो जाता है ऑफ ईआई, प्रोसीड करता है इसको। प्रायर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्कोप ऑफ पोटेंशियल इंपैक्ट्स, पोटेंशियली क्या इंपैक्ट्स हो सकते हैं, तो जो भी फिर आपके पास प्रोजेक्ट आएगा आप उसको एसईए की यार्डस्टिक के तहत आप जांचेंगे और आप एसईए को ही आप लिटरेचर रिव्यू के तौर पर भी लेके चल सकते हैं, एंड देन यू कैन ऑफ कोर्स यूज इट टू फर्दर द कॉज ऑफ दिस एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। थियर्डली, एनवायरमेंट पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, यानी आपने एनवायरमेंट को आपका तीसरा ऑब्जेक्टिव है कि आपने एनवायरमेंट को डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाना है, यानी यू हैव टू कम अप विद certain pertinent issues which make environment part of your decision making। ऐसे आप चीजें उजागर करें पर्टिकुलर पॉलिसी से रिलेटेड कि पॉलिसी मेकर्स मजबूर हों
इन्वायरमेंट को उस पर्टिकुलर पॉलिसी का एक स्टेक होल्डर बनाने के लिए, ठीक है। पैराडाइम शिफ्ट आपने लेके आना है इन दी डेवलपमेंटल थॉट। डेवलपमेंटल थॉट के अंदर इन्वायरमेंट शुड बिकम अ नेचुरल स्टेक होल्डर, नॉट a stakeholder that has been imposed upon the policy makers, ठीक है जी। and changing the way decisions are made simple. So before I move on towards the steps that are involved, I think मैं यहाँ पे एक ब्रेक लगाता हूँ और फिर हम दूसरी वीडियो के अंदर हम स्टेप्स को जो है जज करेंगे कि इसके अंदर क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, और फिर इवेंचुअली हम इसको कंक्लूड करेंगे बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन एन EIA एंड एन SEA। एक टेबल बनाया आप लोगों के लिए, आप लोगों के आसानी के लिए, वो भी हम देखेंगे। आप सबकी समाप्त का